जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष केरला और आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान हनुमान और बाली के बीच में शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई और इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन था? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाली के मन में जो शत्रुता बोने वाला है वो रावण है, क्योंकि रावण को बचपन में मतलब त्रिलोकी का राजा बनने का वो था और वो चाहता था कि वो समस्त संसार को झुका दे और उनका स्वामी बन जाए। तो उसने क्या किया, उसने देवताओं को, ग्रहों, नक्षत्रों को सबको अपने अधीन कर लिया और जब उसने ज्योतिष शास्त्र और जब उसने ज्योतिष की मतलब स्टडी करी, गणना करी, तो उसे पता चला कि उसको जो खतरा है वानरों से ही है। तो वानरों से जब खतरा था तो वो उसने देखा कि वानरों में कौन है, तो पता चला वानरों में अलग-अलग छोटे-छोटे राज्य हैं और एक प्रमुख राज्य जिसका नाम है किष्किंधा। तो उसने सोचा कि अगर मैं किष्किंधा के राजा को अपने कंट्रोल में कर लूँ या इसको हरा दूँ तो मतलब मुझे वानरों से कोई खतरा नहीं होगा। ये सब कन्फाइंड हो जाएँगे और मैं इनको मतलब कंट्रोल कर लूँगा। तो ऐसा करते हुए वो बिना मतलब किसी उसके सीधे उसने मतलब किष्किंधा पे हमला कर दिया और बाली को जब ये पता चला, बाली ने उसे ईज़िली हरा दी, क्योंकि बाली जो है वो इंद्रदेव का मतलब पुत्र है, मानस पुत्र है और जिसको वरदान था कि जो भी उसका शत्रु उस पे हमला करेगा या युद्ध करेगा उससे, उसकी 50% एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। तो इस वजह से जो बाली था उसने ईज़िली मतलब रावण को अपने बल से हरा दिया और अपनी पूँछ में और काख में दबा के 6 महीने इधर से उधर घूमता रहा पूरे राज्य में। इस दौरान वो एक नदी से दूसरे नदी तक छलांग लगाता, पवित्र जल इकट्ठा करता नदियों का और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता। तो रावण को ये फ़ील आ गया कि भैया मैं इसको हरा नहीं सकता, तो उसने सोचा मैं इससे संधि कर लूँ। तो उसको उसने ये देखा कि बाली का एक भाई है सुग्रीव। सुग्रीव बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना अपने भाई की सेवा में लगा रहता है और जो बाली है उसकी जो पत्नी तारा उसको अपनी माँ समान मानता है, तो वो उनकी सेवा में लगा रहता है। तो उसके मन में था कि इसके थ्रू मैं कुछ ना कुछ अहित करवा सकता हूँ, मतलब इनके बीच में द्वेष पैदा करूंगा और इनका आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा जिसके मैं हमेशा इनका मतलब कंट्रोल कर सकूंगा, इनको इन्फ्लुएंस कर सकूंगा। तो उसने क्या किया, उसने गणना के अनुसार कहा कि देखो आपके राज्य में भविष्य में एक बालक जन्म लेगा। वो बालक बहुत ही प्रतापी होगा, वो बहुत ही शक्तिशाली बालक होगा। उसके साथ मिलके आपका भाई सुग्रीव ना आपको मार सकता है और आपका राज्य हथिया सकता है। तो शुरुआत में तो नहीं था बाली को ऐसा कि ऐसा कुछ करेगा सुग्रीव, क्योंकि उनको अपने भाई तो उस समय तो विश्वास था भाई पे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हनुमान जी का मतलब गर्व मतलब आया, मतलब उनकी माँ अंजना जैसे उनके गर्भ में हनुमान जी आए, तो वहीं से असर दिखने लग गया था, क्योंकि उस समय ही हनुमान जी की लीलाएँ दिखने लग गई थी। तो उसने क्या किया, उन दोनों को बुलाया, केसरी को और अंजना माता को अपने राज्य में बुलाया, उनका मतलब स्वागत किया। लेकिन रात को छल से क्या किया, जो रावण ने अस्त्र दिया था वो उन्होंने अंजना माता के गर्भ में चला दिया, ताकि उसमें हनुमान जी की बचपन में गर्भ में ही मृत्यु हो जाए। तो अंजना माता भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो केसरी और हनुमान जी ने केसरी और माता अंजना ने भगवान शिव की पूजा करी, तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने जो अस्त्र बाली ने चलाया था उनके गर्भ में, उसको निष्क्रिय कर दिया। जब रावण को ये पता चला कि बालक का कुछ अहित नहीं हुआ, तो वो बहुत ही सदमे में आ गया। तो उसने कहा कुछ समय तक मैं नहीं जाता हूँ। तो इससे मतलब जो बाली था उसको मतलब गिल्ट हुआ। उसने कहा कि मैंने गर्भ में एक बच्चे को मारने की कोशिश करी। इससे ज़्यादा मतलब बड़ा पाप क्या हो सकता है? तो उसके मन में थोड़ा गिल्ट फ़ील हुआ, लेकिन वो फिर धीरे-धीरे टाइम आया तो वो मूव ऑन कर गया। उधर जो अंजना थी और जो ऋषि थे, उनके मन में कड़वाहट आ गई, क्योंकि इन्होंने उसको पता चल गया था कि इन्होंने बाली ने बचपन में हमारे गर्भ में मतलब अंजना के गर्भ में हमारे बालक को मारने की कोशिश करी। तो अब धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा। सुग्रीव जो था वो मतलब सेवा में लगा रहा, लेकिन जैसे हनुमान जी पैदा हुए, तो उसके बाद हनुमान जी की और उनकी मतलब मित्रता होने लग गई। तो सुग्रीव ये चीज़ नोटिस करता रहा। उसके मन में था कि जो सुग्रीव है, ये हनुमान जी की बहुत केयर करता है, मतलब परवाह करता है, मतलब उनके प्रदेश अंजनपुर जाता है, हनुमान को देखता है, उसके लिए खिलौने, मिठाई ले जाता है। तो मतलब उसके मन में थोड़ी-थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न होने लग गई वहाँ से। और जब पता चला हनुमान जो है कोई साधारण बालक नहीं है, बचपन में से ही अपना मतलब प्रताप दिखा रहा है, इतना शक्तिशाली है। और जब उसको ये पता चला कि इसने सूर्य तक छलांग लगा दी है, सूर्य देव को निगलने के लिए, और उसको रोकने के लिए स्वयं इंद्रदेव को अपना वज्र चलाना पड़ा, तो वो समझ गया कि जो हनुमान है वो कोई साधारण बानर नहीं है, ये भविष्य में ज़रूर कुछ अहित कर सकता है। और स्पेशली अगर ये सुग्रीव के साथ मिल गया, तो अब तो बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो और उधर जो सुग्रीव था वो इस चीज़ से अनअवेयर था, वो मतलब नॉर्मली मतलब सेवा में लगा रहता था भाई अपनी बाली की। तो रावण जो था इस दौरान सुग्रीव से मिलता रहा, वो उससे बाली से मिलता रहा और उसको भ्रमित करता रहा। तो जैसे-जैसे भ्रमित करता रहा, जो बाली की मति है, वो जो धर्म के मार्ग से हट के वो अधर्मी बनने लग गया। उसके मन में वो सारी चीज़ें आने लग गई गलत, जो कि उसके मन में नहीं आनी चाहिए थी। वो अपने भाई पर अविश्वास करने लगा,
शक करने लगा और उसको लगा कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरा राज्य हड़प लेगा। और एक बार ये जब उसको ऐसा फ़ील हुआ कि ये मेरा राज्य हड़प रहा है, तो उसने क्या किया, हमला करके अपने भाई को मतलब मार पीट के वहाँ से भगा दिया और उसके प्राण लेने के पीछे दौड़ा। अब क्या था, हनुमान जी ने जब सूर्य को निगलने की कोशिश की थी बचपन में, तो सूर्य देव ने उनसे वचन लिया था कि तुम मेरे जो पुत्र हैं सुग्रीव, मानस पुत्र, उसकी हमेशा रक्षा करोगे, चाहे किसी से भी करने पड़े, चाहे बाली से, एक राक्षस हो या किसी भी उससे शत्रु से जो भी उसके प्राणों के मतलब पीछे। तो हनुमान जी ने ये वादा किया, ये प्रॉमिस किया कि प्रभु आप टेंशन मत लीजिए सूर्य नारायण, मैं ये वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए कभी भी सुग्रीव जी का अहित नहीं हो सकेगा। तो जब हनुमान जी को ये पता चला कि बाली ने सुग्रीव को मार पीट के भगा दिया और उन्होंने ऋषिमुख पर्वत पे शरण ली है। अब ऋषिमुख पर्वत क्या है, ऋषिमुख पर्वत पर कभी बाली नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको श्राप था कि ऋषिमुख पर्वत पे जाते ही उसकी बॉडी जो है वो मतलब स्कैटर्ड हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, एक्सप्लोड हो जाएगी। इसका श्राप उसको था, जिस वजह से कभी नहीं गया। लेकिन उसने क्या किया, वो अगल-बगल के पड़ोस के पहाड़ों पे जाता था। वहाँ से मतलब बहुत ही कुवाक्य कहता था सुग्रीव को, चैलेंज देता था, धमकियाँ देता था। कभी पत्थर फेंकता, कभी पेड़ फेंकता, कभी चट्टानें उखाड़ के उसके ऊपर फेंकने लग जाता। तो सुग्रीव अपना बचने के लिए वहाँ किष्किंधा की वहाँ ऋषिमुख पर्वत की गुफाओं में छुपने लग गए। और जब हनुमान जी को ये चीज़ पता चला कि वो असहाय हैं, उनको आवश्यकता है, तो हनुमान जी उनकी हेल्प के लिए पहुँच गए और उनके हेल्प के लिए उन्होंने हमेशा देखा कि कोई मतलब कोई भी वानर, कोई दूसरा शत्रु आके उन पे हमला ना कर दे, और जितने भी हमले हुए उसको निष्क्रिय कर दिया और उनकी हमेशा मदद करते रहे, उनकी रक्षा करते रहे। अब बाली को ना ये चीज़ बहुत चुभी कि हनुमान वाक़ई में अब खुल के मतलब कि सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं, उनके जो बीच में नहीं पड़ना चाहिए था वो पड़ रहे हैं, तो इसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब है। तो उसकी जो मतलब हनुमान जी के प्रति जो मतलब द्वेष था, वो खुल के प्रकट आने लग गया। वो मतलब वो खुल के मतलब अपनी जो जितनी भी उसके मन में जो जितना भी मतलब रावण ने उसके मन में भ्रम पैदा किया था, वो सब उसके लिए सच होने लग गया। और वो प्रतिदिन मतलब कुवाक्य कहता अगल-बगल में, मतलब वो चैलेंज करता रहता है, कभी वो राक्षसों को भिजवाता था, कभी वो अपने वानर सेना को भिजवा देता, मतलब हमला करवाता ही रहा और हनुमान जी रक्षा करते रहे। एक दिन हनुमान जी ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो एक दिन जब बाली उनके मतलब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से कूदते हुए मतलब पेड़, चट्टानें, पत्थर फेंक रहे थे ताकि बाली वहाँ मर जाए, गुफा में ही मर जाए। तो हनुमान जी ने उसकी पूँछ और टाँगें पकड़ ली और उसको मतलब दूसरी चट्टान पे गिरा दिया, और जब वो दूसरी चट्टान पे गिरा तो जब हनुमान जी का बाली के साथ कन्फ्रंट हुआ तो हनुमान जी ने कहा, क्योंकि वो उनके काका होते, तो उन्होंने कहा काका आप अपने छोटे भाई के साथ गलत कर रहे हो। आपके छोटे भाई सुग्रीव बहुत ही अच्छे हैं, वो आपकी बहुत ही सम्मान करते हैं, आपके साथ बहुत ही प्रेम से रहना चाहते हैं, आप उनके लिए पिता तुल्य हैं। आप अपने मन में उनके प्रति कोई द्वेष, कोई बैर भावना मत रखिए, क्योंकि ये सब षड्यंत्र है असुरों का। राक्षस रावण चाहता है कि हम असुर से मतलब कि दब के रहें, जिसके लिए उसने हमारे बीच में एक फूट डाली है, भेद कराया है। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए और आप इस तरह से इस चीज़ को समझ के उनसे कोई भी शत्रुता ना पालें। असुरों के उसमें ना आके, इन्फ्लुएंस में ना आकर एक दूसरे पे हमला ना करें, हम सबको मिलके रहना चाहिए, आपस में राज्य की रक्षा करनी चाहिए। तो बाली ने कहा कि इसका जो जिम्मेदार है वो हनुमान तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही मैं अपने भाई का वो हुआ, और तुम ही भविष्य में मतलब जो हो वो हमारे राज्य को या हमारे किष्किंधा को बर्बाद कर सकते हो। इसलिए क्यों ना ऐसा हो कि एक युद्ध हो जाए, ताकि तुमको कन्फ्रंट करके मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी शक्ति क्या है, मेरी शक्ति क्या है। हनुमान जी नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि हनुमान जी चाहते थे कि बहुत शांति से, प्रेम से रहें, और जब प्रेम से वो रहें तो वो कभी भी मतलब सुग्रीव या फिर किसी भी वानर पर हमला नहीं करना चाहते। लेकिन बाली बहुत उतावला था, और ऊपर से उसको रावण ने इस तरह से भ्रमित कर रखा था कि उसे लगता था कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा अभी, तो भविष्य में ये चीज़ बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगले दिन मतलब उसने चैलेंज कर दिया कि आप आओ और युद्ध करो हमसे। तो हनुमान जी बिल्कुल मूड में नहीं थे कि युद्ध करें, लेकिन हनुमान जी फिर भी गए। अगले दिन जब बाली आया सुसज्जित होके पूरा अस्त्र-शस्त्र लेके, तो उसको लगा कि हाँ, आज तो मुझे मौका मिला है, आज तो मैं पूरी शक्ति का प्रदर्शन करूँगा और इसको मतलब मैं परास्त कर दूँगा। तो हनुमान जी जब युद्ध के लिए जाने लगे, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि पवन तनय, अपनी पूरे 100% एनर्जी का प्रयोग मत कर देना, बाली नहीं संभाल सकता। आप सिर्फ अपनी 10% एनर्जी लेकर ही जाइए, बाली को कन्फ्रंट करिए, और उससे ज़्यादा एनर्जी का कृपया प्रयोग नहीं करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो ऐसा ही है। तो अपनी सिर्फ 10% एनर्जी लेके गए। और बाली को ना एक वरदान था, जैसे मैंने कहा कि उसकी वो अपने शत्रु की 50% एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था। तो जब युद्ध शुरू हुआ, हनुमान जी सामने उपस्थित हुए,
तो बाली ने चैलेंज करते हुए उन पे हमला शुरू कर दिया और जैसे-जैसे हमला किया वो प्रोटेक्ट अपना मतलब वो रोकते रहे। अब रोकते हुए जब वो ब्लॉक कर रहे थे तो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने लग गया बाली। तो 1% की, 2% की, तो एनर्जी जब अब्ज़ॉर्ब कर रहा था तो उसको तो बहुत मज़ा आया। उसने कहा कि हाँ, पावर बढ़ रही। 2, 3, 4% जब एनर्जी बढ़ गई तो उसको बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। लेकिन जब 4% से ऊपर 5वें परसेंट पे एनर्जी गई तो उसकी बॉडी ने ना रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी मसल एक्सट्रीमली मतलब पॉम्प अप हो चुकी थी। ब्लड वेसल्स जो हैं उसके मतलब जो नसें हैं वो फूल चुकी थी। वो ऑलमोस्ट फटने वाला था, एक्सप्लोड होने वाला था। तो वहाँ पर उसको मतलब उसकी पावर बिल्कुल ही क्षीण सी हो गई और वो काँपने लग गया। अब उसके जो हथियार थे, जो उसकी गदा थी वो गिर गई और उसको लग गया कि अगर मैं यहाँ से अगर मुझे बचना है तो मुझे हनुमान के सामने से हटना पड़ेगा। तो दूर सैकड़ों कोस दूर भाग गया और जब वो वहाँ भागा और वहाँ कूद के मतलब गया, तो उसको मतलब थोड़ा-सा उसकी बॉडी ना रिलैक्स होने लग गई और बॉडी जब रिलैक्स हुई तो काम हुई तो वो बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद थोड़ी देर बाद जब वो होश में आया, तो उसने ब्रह्मा जी की पूजा करी। उसने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ? मेरी बॉडी मतलब इस तरह से तो कभी मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। मैंने कई सारे योद्धाओं को हराया है, कइयों से युद्ध करा है। तो ब्रह्मा जी ने उसे इन्फॉर्म किया कि भाई आप जिनसे लड़ रहे हैं, वो सिर्फ़ वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो स्वयं महारुद्र के अवतार हैं। तो आप उनसे मतलब मत लड़िए, क्योंकि वो तो आपके सामने सिर्फ़ 10% एनर्जी लेकर ही आए थे, जो आपने 4% ही एब्ज़ॉर्ब करी। सोचिए अगर वो 100% एनर्जी लेकर आते तो आपका क्या हाल होता? वाली को समझ में आ गया कि नहीं, ये मैंने गलती कर दी। तो उसको मतलब इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं हनुमान जी से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। तो उसने फिर हनुमान जी से संधि करी कि ठीक है, मैं कभी भी मतलब ऋषिमुख पर्वत के अगल-बगल में आके मतलब हमला नहीं करूँगा। लेकिन उसने ये कहा कि मैं अपने आदमी से हमला करवा सकता हूँ, मतलब अपने हत्यारे या फिर अपनी सेना या राक्षसों के को भेज सकता हूँ ऋषिमुख पर्वत पे, वो मतलब हमला करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं उनको रोक लूँगा, मैं आपको उनको सँभाल लूँगा, लेकिन मैं आपको मतलब ये कहता हूँ कि मैं आपका वध नहीं करूँगा। अगर दूसरी तरफ अगर सुग्रीव को ये चीज़ पता चल जाती कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि वो मतलब बाली को कंटेन ही नहीं, उसका वध भी कर सकते हैं, तो वो बहुत फ़ोर्स करते हैं हनुमान जी को कि आप जो है उनका वध करिए। वहाँ हनुमान जी कभी भी बाली का वध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि जो बाली है, उसका वध श्री राम के हाथों ही होगा, जो उनके आराध्य हैं। तो वो कभी भी मतलब नियति के बीच में नहीं आना चाहते थे। तो इस तरह से हनुमान जी हमेशा सुग्रीव की रक्षा करते रहे और जब श्री राम जी आए तो उन्होंने श्री राम की मित्रता सुग्रीव से कराई और तब जाके बाली का अंत हुआ। तो इस तरह से जो भी हनुमान जी की सेवा में रहता है या हनुमान जी की शरण में रहता है, तो हनुमान जी कभी उसका हित नहीं होने देते। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई असुर या कोई भी मतलब जिसके मन में मतलब गलत भाव है, वो कभी भी मतलब हनुमान जी के जो शरण में है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या के दाता हैं। उनकी शरण में जो रहता है उसका सदैव मंगल है, क्योंकि हनुमान जी इतना कुछ दे देते हैं, इतना मतलब एकाग्रता, ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, बल, तेज, इतना कुछ दे देंगे कि उसका कभी अहित हो ही नहीं सकेगा। वो खुद में ही सक्षम बन जाएगा। और ये अगर आपको ये चीज़ वाक़ई में नोटिस करनी है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। आप हर मंगलवार को जा सकते हो और हनुमान जी की शरण में आप रहोगे तो आपके अंदर जो चमत्कारी बदलाव आएँगे, उससे मतलब आपको इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आपके जीवन में पॉज़िटिविटी ही पॉज़िटिविटी होगी और आप जो रेडिएट करेंगे ना, आपकी जो बॉडी से जो ऑरा जो रेडिएट होगी, वो सिर्फ़ आपको ही या आपकी फैमिली को ही नहीं, आपके कॉन्टैक्ट में जो-जो आएगा, वो एनर्जी मतलब शेयरिंग हो जाती है। और आपको ऐसा फ़ील आएगा कि आपकी लाइफ में इतना मतलब इतना कंसंट्रेशन, इतना फ़ोकस, इतनी एनर्जी पहले मिसिंग थी और क्लैरिटी आपको मिलने लग जाएगी। आपका ब्रेन पावर जो है वो मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, उसमें जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कम होने लग जाएँगे। आप मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग होने लग जाओगे। आपकी स्लीप साइकिल इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी फिज़िकल हेल्थ तो इम्प्रूव होगी, मेंटल हेल्थ भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप जब एक हनुमान जी की शरण में आते हैं ना तो आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाती है। तो हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि वो अपने भक्त को वो सारे गुण दे देते हैं जो उनके अंदर हैं। तो आप हनुमान जी की सेवा में आइए और आपको फ़ील हो जाएगा कि आपके जीवन में क्या-क्या चीज़ें मिसिंग थी। आपका जो डिसिप्लिन लाइफ जो मिसिंग थी वो आ जाएगी और हनुमान जी की सेवा में आते हुए जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना साथ देने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।